साथियों नमस्कार। साथियों, लाइट ऑफ लॉ एंड लेजिस्लेचर वीडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम इस चैनल पर कानून से संबंधित जानकारियां आपके लिए लाते हैं। आज हम साइबर क्राइम के बारे में आपसे बात करेंगे। तो साथियों, आइए हम साइबर क्राइम के क्या तरीके होते हैं और उनसे कैसे निपटा जाता है, इसके बारे में हम आज पूरा डिटेल समझेंगे। साथियों, आज की दुनिया में इंटरनेट हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है और जहां इंटरनेट के कई फायदे हैं, वहीं इसके कई जोखिम भी हैं। सबसे बड़ी जोखिम, सबसे बड़ा खतरा साइबर क्राइम है। साइबर क्राइम ऐसी गतिविधि है जो कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से की जाती है। यह एक ऑनलाइन अपराध है, ऑनलाइन क्राइम है, जो इंटरनेट या डिजिटल डिवाइस का उपयोग करके किया जाता है। इसमें ऑनलाइन धोखाधड़ी, चोरी, जासूसी, वायरस और अन्य अपराध आते हैं। बहुत से लोगों को इस प्रकार के अपराधों की जानकारी नहीं है और वे इस कारण ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। इसलिए आज हम साइबर अपराध के बारे में विस्तार से जानेंगे। भारत में साइबर क्राइम के लिए क्या कानून है, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। साथियों, इलेक्ट्रॉनिक संचार का उपयोग करके किए गए लेन देन को भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में कानूनी मान्यता प्रदान की गई है और साइबर अपराध के लिए पर्याप्त कानूनी प्रावधान किए गए हैं। आईटी एक्ट ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी कवच है। आइए अब हम हैकिंग, थेफ्ट, इंटरनेट फ्रॉड, फिशिंग, मेलावेयर, साइबर स्टॉकिंग, डाटा ब्रीच के बारे में विस्तार से समझेंगे। हैकिंग हैकिंग क्या है? इंटरनेट, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की मदद से ऑनर के बिना परमिशन के उसके सिस्टम को एक्सेस करना हैकिंग कहलाता है। यह साइबर क्राइम है। इसके माध्यम से अनऑथोराइज्ड एक्सेस करके किसी कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में घुसपैठ करके डेटा चुराना, बदलना या नुकसान पहुंचाना आता है। यह क्राइम ऐसे किया जाता है कि ये पहले पासवर्ड का अनुमान लगाते हैं या एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटीज में आउटडेटेड सॉफ्टवेयर या अनपेज्ड सिस्टम के माध्यम से होता है। फिशिंग लिंक भेज करके क्रेडेंशियल चुराए जाते हैं या रिमोट कोड एग्जीक्यूशन के जरिए सिस्टम तक पहुंचा जाता है। इसका बचाव करने के लिए हमको हमारे पिन, हमारे पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। सिस्टम और एप्लीकेशन को अपडेट रखना चाहिए। अनजान ईमेल और लिंक पर क्लिक नहीं करना आदि इसके बचाव के उपाय हैं। आईटी एक्ट में सोर्स कोड में छेड़छाड़ के अपराध पर सेक्शन 65 में 3 वर्ष से 8 वर्ष तक की जेल या 2 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार अनऑथोराइज्ड एक्सेस के अपराध पर सेक्शन 66 में फर्स्ट ऑफेंस पर अप टू 3 साल की जेल और 5 लाख रुपए और रिपीटेड ऑफेंस होने पर 5 साल की जेल और 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इंटरनेट फ्रॉड क्या है? जब कोई आपकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे आपका नाम, सामाजिक सुरक्षा नंबर या क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराता है और इसका उपयोग धोखाधड़ी की गतिविधियों के लिए करता है, यह इंटरनेट फ्रॉड कहलाता है। यह फिशिंग ईमेल या डेटा ब्रीच के माध्यम से किया जाता है। मुख्य रूप से इंटरनेट पर धोखाधड़ी कर पैसे चुराना, जैसे रोमांस स्कैम, जॉब स्कैम, फेक ऐप, यूपीआई फ्रॉड आदि अपराध होते हैं। इसमें भावुक संबंध बनाकर ग्राहक से पैसे मांगे जाते हैं, इसको रोमांस फ्रॉड कहते हैं। फेक लोन, जॉब एप्स बना करके उस पर रजिस्ट्रेशन, प्रोसेसिंग फी लेना और ऐसा करने के बाद गायब हो जाना,
और यूपीआई स्कैम्स के अंतर्गत क्यूआर कोड भेजना, सेटअप लिंक भेज करके पैसे ट्रांसफर करवाना आदि तरीकों से ये क्राइम किया जाता है। इसके बचाव का उपाय है कि आधिकारिक स्रोतों से ही हम एप्स डाउनलोड करें। जरा भी शंका हो तो 2 बार वेरीफाई करें। पहले पेमेंट करने पर स्मॉल अमाउंट में करें और स्रोत की विश्वसनीयता को जांच कर लें। इस अपराध के लिए आइडेंटिटी थेफ्ट में सेक्शन 66 में यह प्रावधान है कि 3 साल की जेल और 1 लाख रुपए जुर्माना। चीटिंग बाय इम्पर्सोनेशन सेक्शन 66D में 3 साल की जेल और 1 लाख रुपए जुर्माना है। अगला है फिशिंग। फिशिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग साइबर अपराधियों द्वारा संवेदनशील जानकारी जैसे लॉगिन क्रेडेंशियल, क्रेडिट कार्ड नंबर या सामाजिक सुरक्षा नंबर अवैध रूप से प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह जीमेल, बैंक या वेबसाइट का नकली संदेश भेजकर और फिशिंग ईमेल जैसे किसी बैंक, सरकारी एजेंसी या प्रसिद्ध कंपनी के ईमेल या वेबसाइट का डिजाइन करके सही होने का भ्रम उत्पन्न करके क्रेडेंशियल या ओटीपी चुरा कर फ्रॉड किया जाता है। ये ईमेल और एसएमएस के माध्यम से लिंक पर क्लिक करा के लॉगिन करवाते हैं और उसके बाद लॉगिन फॉर्म दिखाई देता है और उसमें उस तरीके से इसमें ग्राहक को उलझा करके और यह अपराध किया जाता है। इसके बचाव का उपाय है कि आप यूआरएल चेक करें, थोड़ा भी संदेह हो तो उसको न खोलें। बैंक की HTTPS वेबसाइट खोलें। MFA जैसे ऑथेंटिकेटर जरूर लगाएं। फिशिंग फॉल्स अंडर इम्पर्सोनेशन में सेक्शन 66D में 3 साल की जेल और 1 लाख रुपए जुर्माना होता है। आइडेंटिटी थेफ्ट में भी सेक्शन 66C में यह 3 साल की जेल और 1 लाख रुपए जुर्माना होता है। अब आता है मेलवेयर। मेलिशियस सॉफ्टवेयर। मेलवेयर छोटा वायरस है और इसका मतलब ऐसा प्रोग्राम या कोड होता है जो कंप्यूटर या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया हो। मेलवेयर वायरस वर्म्स, ट्रोजन या रैनसमवेयर के रूप में हो सकता है। फिशिंग ईमेल या संक्रमित वेबसाइटों के माध्यम से आपके कंप्यूटर पर मेलवेयर डाउनलोड किया जा सकता है। मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर या कोड जो बिना अनुमति इंस्टॉल होके इंफॉर्मेशन चुराता है या सिस्टम नष्ट करता है, जैसे वायरस, रैनसमवेयर, स्पाईवेयर आदि आदि। ये क्राइम ईमेल अटैचमेंट, यूएसबी या अनट्रस्टेड वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड करने पर होता है। फेक सॉफ्टवेयर या ऐप इंस्टॉलेशन से भी ये अपराध किया जाता है। इसके बचाव का उपाय है कि आप एंटीवायरस अपडेट रखें, अननोन अटैचमेंट्स, यूएसबी, क्रैक्ड सॉफ्टवेयर से दूरी रखें, रिमोट एक्सेस बंद रखें। इसमें यदि कोई व्यक्ति आपके कंप्यूटर में कोई वायरस डालता है तो सेक्शन 66 लागू होगा, जिसमें 3 साल की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति आपके कंप्यूटर में हैकिंग टूल्स डाउनलोड करता है तो सेक्शन 66D लागू होता है। इसमें भी 3 साल की जेल और 1 लाख रुपए जुर्माना है। साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग का आशय यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को परेशान करने या धमकी देने के लिए इंटरनेट का उपयोग करता है, यह अवांछित संदेश या ईमेल भेजकर किसी के बारे में गलत जानकारी पोस्ट करके या नकली सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर किया जाता है। अर्थात ऑनलाइन हेरासमेंट, थ्रेट्स, रिपीटेडली मैसेजेस, फोटो, वीडियोस भेजना, लोकेशन ट्रैक करना आदि इस अपराध के स्वरूप हैं। ये सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल बना करके लगातार मैसेजेस या कॉल भेज करके इंटीमेट इमेजेस या इंटीमेट वीडियोस शेयर करके किया जाता है। इससे बचाव का उपाय है आप अपनी प्राइवेसी सेटिंग मजबूत बनाएं, स्टॉकर की रिपोर्ट तुरंत करें, चैट्स, स्क्रीनशॉट्स रखें प्रमाण के तौर पर। जब
साइबर स्टॉकिंग के लिए सेक्शन 354D आईपीसी में फर्स्ट ऑफेंस के लिए 3 साल और रिपीटेड के लिए 5 साल की जेल है। इसी प्रकार वीडियो एक्सप्लॉइटेड कंटेंट्स भेजने के लिए आईटी एक्ट की धारा 67A में 5 साल की जेल और 10 लाख रुपए जुर्माना है। डेटा ब्रीच क्या है? कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के सर्वर से अनऑथोराइज्ड तरीके से डेटा लीक होना डेटा ब्रीच कहलाता है। ये एसक्यूएल इंजेक्शन, अनसिक्योर्ड डेटाबेस, थर्ड पार्टी प्रोवाइडर वल्नरेबिलिटी और इनसाइडर लीक के माध्यम से होता है। इसके बचाव का उपाय कंपनियों को एन्क्रिप्शन, रेगुलर पेन टेस्ट, सर्वर ऑडिट, डाटा बैकअप, एक्सेस कंट्रोल, प्राइवेसी पॉलिसी, इंसिडेंट रिस्पांस प्लान आदि के माध्यम से करना चाहिए। सेंसिटिव पर्सनल डाटा लीक पर सेक्शन 72 में अप टू 3 साल और की जेल और 5 लाख रुपए जुर्माना है। थर्ड पार्टी को नेग्लिजेंस से डेटा लीक होने पर सेक्शन 43A में कंपेंसेशन लायबिलिटी निर्धारित की जाती है। साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म क्या है? जब स्टेट टारगेटेड साइबर अटैक जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैक, पब्लिक डिसरप्शनल किया जाता है, इसको हम साइबर टेररिज्म कहते हैं। साइबर टेररिज्म के लिए सेक्शन 66F में लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ का प्रावधान है। जब भारत की संप्रभुता या कानून व्यवस्था पर कोई अटैक होता है तो उसमें डेथ का प्रावधान किया गया है। ऑनलाइन फ्रॉड होने पर किसी भी हैक किए गए डिवाइस को और नुकसान से बचाने के लिए इंटरनेट से तुरंत डिस्कनेक्ट करें। उन सभी ऑनलाइन खातों को जिनके साथ छेड़छाड़ की संभावना हो उनका पासवर्ड बदलें, 2 लेयर ऑथेंटिकेशन अप्लाई करें, पुलिस रिपोर्ट दर्ज करें। साथ ही फाइनेंशियल फ्रॉड होने पर बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी को घटना की रिपोर्ट करें। घटना से संबंधित सभी सबूतों जिसमें स्क्रीनशॉट, ईमेल और चैट लॉग शामिल है का रिकॉर्ड रखें ताकि अपराध की जांच और अनुसंधान करने में सहायता मिल सके। अपनी क्रेडिट रिपोर्ट पर धोखाधड़ी की सूचना दें। लीगल एडवाइजर से संपर्क करें। भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए डिवाइस और सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट करते रहें। संदेहास्पद ईमेल और लिंक से बचें और ऑनलाइन आपकी व्यक्तिगत जानकारी चोरी से सावधान रहें। साथियों, इन अपराधों के पीछे सबसे बड़ा कारण लोगों में डिजिटल तकनीकों की जानकारी का अभाव है, कानूनी जानकारी नहीं होना है, शिकायत सुनने और जांच करने वाली एजेंसियों के बारे में कोई जानकारी नहीं होना है। साथियों, हम डिजिटल कानूनों की जानकारी और उसके साथ तकनीकों का पूरा विवरण और सरकारी जांच एजेंसियों की पूरी जानकारी देने के लिए श्रृंखलाबद्ध रूप से वीडियो ला रहे हैं। आप हमारे वीडियो देखकर नवीनतम जानकारी से अपडेट रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि आने वाला समय डिजिटल युग है। सारे कार्य ऑनलाइन होंगे। साइबर क्राइम नए नए रूपों में सामने आ सकता है, इसलिए सुरक्षित रहने के लिए साइबर से संबंधित जानकारी आवश्यक है। आप हमारा चैनल देखते रहें, अपडेट होते रहें। साथियों, आपने ये वीडियो बहुत गंभीरता से देखा, सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अब हम आपको अगले वीडियो के लिए हम आपको अनुरोध करेंगे कि आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को देखते रहें।